आवाज़ के लिए दोस्तों कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। संत सतगुरुओं की परंपरा। बड़े महाराज जी की बात करते हुए महाराज जी ने एक बार सत्संग में कहा कि बड़े महाराज जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस बात का खास ख्याल रखा कि कभी भी कोई चीज़ बिना उसकी कीमत चुकाए काम में नहीं ले। चोला छोड़ने से कुछ महीने पहले एक दिन सत्संग के बाद उन्होंने घोषणा की, मैंने कभी डेरे के पैसे अपने निजी काम में नहीं लिए हैं, मैंने अपनी कमाई पर गुजारा किया है। हो सकता है कभी बीबी रली ने डेरे के बगीचे से साग सब्जियां लेकर मेरे लिए पका ली हो और मैंने डेरे की गाड़ी का उपयोग सत्संग के कार्यों के लिए किया है। इन बातों के लिए मैं संगत से माफ़ी मांगता हूँ। अगर मुझे किसी से कुछ लेना है तो मैं उसका कर्ज माफ़ करता हूँ। अगर मुझे किसी को कुछ देना है तो वह आकर मुझसे ले ले। महाराज जी ने ये भी कहा कि जब बड़े महाराज जी फौज में नौकरी करते थे, उनके अर्दली ने एक बार 40 रुपये उन्हें संभाल कर रखने के लिए दिए, पर फिर वे अपने गांव छुट्टी पर चला गया और कभी वापस नहीं आया। रुपये लौटाने के लिए बड़े महाराज जी ने उसके रिश्तेदारों का पता भी लगवाया, पर किसी का भी कुछ पता नहीं चला। अपना शरीर त्यागने के कुछ महीने पहले उन्होंने एक सेवादार गोपाल सिंह लट्ठा को बुलाया और वे 40 रुपये सेवा में देने के लिए दे दिए। महाराज जी ने भी हमेशा यही उच्च परंपरा निभाई है जिसका सभी संतों ने पालन किया है। महाराज जी अपनी निजी कमाई पर ही अपना गुजारा करते हैं और अपने बच्चों तथा परिवार का खर्च भी अपनी खेती की कमाई से चलाते हैं। बीबी रली हमसे कहा करती थी कि जब महाराज जी बच्चे थे तब वह किसी से कुछ नहीं मांगते थे, यहाँ तक कि अपने परिवार के बुजुर्गों से भी कुछ नहीं मांगते थे। अगर उनका कोई परिवार का सदस्य या मित्र उनकी कोई चीज़ ले लेता तो भी वह उससे वापस नहीं मांग पाते थे। एक बार संतों को इस महान परंपरा का जिक्र करते हुए महाराज जी ने सत्संग में कहा, मैं संगत से अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे रिश्तेदारों या मेरे परिवार के सदस्यों को कभी कोई रुपया पैसा या चीज़ न दें। अगर वे मांगे या उन्हें ज़रूरत हो तो भी न दें। अगर मैं भी कुछ मांगूं तो मुझे भी इनकार कर दें। बड़े महाराज जी ने हमारे लिए काफ़ी छोड़ा है। आवाज़ की दुनिया की दोस्तों पुण्यात्माओं, संत जिन उच्च आदर्शों के बारे में उपदेश देते हैं वे खुद उन आदर्शों को जीते जागते उदाहरण होते हैं। कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों।